हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 चल रहा है बेटा अपना एक्सरसाइज 3.4 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 आपकी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड है। ओके, तो स्टूडेंट इस क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस दो वीडियोज़ में बताया हुआ है। ओके, और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के जो पहले दो सॉल्यूशन होते हैं उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है और बाकी के जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं उनको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, ऐसा आप लोगों ने क्या है प्रीवियसली स्टडी किया हुआ है। आज की बात होगी एक्सरसाइज 3.4 की। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 3.4 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10x = √3। तो स्टूडेंट देखो 10x = √3 है, इसमें आपको क्या है उनने आपसे स्पेशल तौर पे कहा है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन बोथ द फाइंड करनी है, यानी कि आपको जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आपका पहला क्वेश्चन है 10x = √3, इसमें आपको जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों फाइंड करने। तो स्टूडेंट देखो आपको सॉल्व करना है, तो आपको गिवेनस क्या है 10x = √3। तो स्टूडेंट देखो 10x = √3 है, तो इसका मतलब क्या 10x = √3 क्या है 1060 की वैल्यू होती है। 1060 मीन्स π/3। ओके, 10π/3 सॉरी 10π/3। अब स्टूडेंट देखो कल मैंने आपको बताया था अगर क्या 10x = क्या 10y है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है x = क्या होता है इसमें nπ + y। ओके, क्या होता है nπ प्लस, अगर 10x = y है तो x = nπ + y। ओके, दिक्कत क्या है? तो देखो यहाँ पे आपको 10x = 10y है ना, तो आप पहले क्या है ओके मैंने प्रीवियसली आपको क्या है पहले तो मैंने क्या है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बताया है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालना बताया। कोई दिक्कत नहीं यदि स्टूडेंट आप पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लो, तो दिक्कत क्या है उसमें। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है 10x = y है, तो x = क्या देन x = क्या होगा बेटा nπ + y की वैल्यू क्या है π/3। आई बात समझ में? वेयर n बिलोंग टू z। ओके, ये वेयर n बिलोंग टू z लिखना ना भूलना है। आई बात समझ? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, जनरल अब इसमें क्या है वो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, वो दो इसमें क्या है इंक्लूड है। आई बात समझ में? तो है नाउ अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बेटा आपको क्या करना है इसमें n = 0 एंड n = 1 पुट कर देना है। ओके, क्या पुट n = 0 एंड n = 1। आई बात समझ? या पहले आप 0 पुट कर दो तो x = क्या आ जाएगा बेटा, देखो आप 0 पुट करोगे तो 0 ओके n की वैल्यू 0 × π 0 यानी कि π/3। ये आपका क्या है पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दो होते हैं ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब इसमें क्या कर देना है पुट n = 1। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा n = 1 पुट करोगे इस यहाँ पे, तो x = क्या आ जाएगा, देखो n की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो ना इसमें, तो 1 × π यानी कि π + π/3। आई बात समझ में? यानी कि x = क्या आ गया आपका 3π + π यानी कि 4π/3। ये आपका क्या है ओके, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। 10 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर कौन कौन से, एक तो π/3 एंड दूसरा 4π/3। कोई शक वक्त तो नहीं है? अब स्टूडेंट देखो अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने क्या कहा है आपसे sec x = 2 है। ओके, तो स्टूडेंट देखो sec x = 2 है। अब देखो sec क्या होता है 1/cos x, यानी कि 1/cos x = 2, यानी कि cos x = क्या बेटा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर sec x = 2 है तो क्या है cos x = 1/2 होगा। क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो cos x = क्या 1/2। क्लियर है कि नहीं?
अब स्टूडेंट देखो cos x इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है ना, क्लियर है कि नहीं? तो cos 60 मतलब π/3, क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो cos x इक्वल टू cos y है, क्या cos x इक्वल टू cos y है, तो मैंने इसका x इक्वल इसमें क्या बताया है 2n पाई प्लस माइनस y, यही तो बताया है। cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल क्या 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि इसमें ओके देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू π/3, ओके। और वेयर n बिलोंग टू z, आई बात समझ? ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन। अब फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या करना, आप n इक्वल 0 पुट कर देना, तो पहले आपका 1 आ जाएगा, फिर n इक्वल टू इसी तरह 1 पुट कर देना, तो आपका क्या है दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है cot x इक्वल टू -√3, इसमें आपको क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन बोथ द फाइंड करनी है, ओके। तो इसमें देखो cot x इक्वल -√3 है ना, तो यानी कि tan x इक्वल क्या होगा, सच बताना 1/√3 होगा कि नहीं होगा, ओके। अब स्टूडेंट देखो tan x इक्वल टू, मैंने क्या कहा है आपको ये माइनस से कुछ नहीं करना है, ये देखना है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, यानी कि tan π/6 की, ओके। तो tan π/6 और ये माइनस आपको एडिट रहने देना है। अब स्टूडेंट देखो अब दिस अब tan माइनस है ना, ओके, और इस माइनस को हटाना है, क्लियर। और tan का tan, क्योंकि इधर tan है, tan का क्या है tan रहने देना। अब tan निगेटिव कहाँ होता है, एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, आई बात समझ? तो या तो आप क्या कर लो पाई माइनस, आई बात समझ? देखो पाई माइनस करोगे तो tan निगेटिव, ओके, और निगेटिव निगेटिव क्या पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और आप वैसे सॉल्व करोगे तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ tan x इक्वल टू माइनस, ओके, tan पाई माइनस π/6, आई बात समझ में कि नहीं? देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस, ओके, तो ये यहाँ से माइनस हट जाएगा, क्लियर है कि नहीं? अरे यार क्या कर रहे हो, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, आई बात। तो इसे आप सॉल्व करोगे आपका यही आ जाएगा, ओके, क्लियर है कि नहीं? इसे आपका सॉल्यूशन, अब देखो tan x इक्वल टू क्या, इसे आप सॉल्व करो तो tan क्या, ओके 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 π/6, ओके, क्लियर है। अब tan x इक्वल टू tan y है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है n पाई प्लस y, ओके। तो देन यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा आपका n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है 5 π/6, ओके, वेयर n बिलोंग टू z, क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन, ओके। प्रिंसिपल के लिए आप क्या करोगे n इक्वल 1 फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हेडिंग बनाते हुए n इक्वल 0 एंड n इक्वल क्या 1 पुट कर दोगे इसमें, ओके। और स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको प्लीज़ इसी प्रकार करना है, ओके। और उसका आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपसे उन्होंने कहा है जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, तो आपका क्या है cos 4x इक्वल टू cos 2x है ना। तो स्टूडेंट देखो अब इसको ये आपको गिवेनेस है, ओके, इसका आपको क्या करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। cos 4x आप इसे इधर लेके आओ, अब ये क्या हो गया cos x माइनस cos y, क्या cos x माइनस cos y, तो ये आपका क्या होता है -2, ओके, साइन ओके -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, ओके। फिर उसके बाद साइन ही रहता है स्टूडेंट, तो साइन, ओके। अब
दिस माइनस दिस अपॉन 2, ओके। तो दिस माइनस दिस क्या 2x अपॉन 2x इक्वल टू बेटा आपका 0। अब देखो -2 sin 3x 0 के इक्वल है, ओके, या sin x 0 के इक्वल है। देखो ये तीन चीज़ें हैं इसमें 1 2 3, या ओके, या तो ये 0 है या ये 0। -2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपका क्या sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा 0 के इक्वल है, कल मैंने आपको बताया साइन थीटा 0 के इक्वल है। तो इसमें थीटा क्या है? थीटा अपनी लाइफ में हमेशा क्या है? n पाई होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे थीटा आपका क्या है? 3x है, यानी कि 3x इक्वल टू क्या n पाई। आई बात समझ में? और यहाँ पे साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि साइन x इक्वल टू 0 देखो ये रखा है ना। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और क्या x इक्वल टू n पाई, ओके, वेयर n बिलोंग टू z। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको क्या करना है? प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट यदि आपको समझ में आ रहा है, ओके, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ओके। तो देखो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपका ये इतना है ना, ये cos x प्लस cos y है। आप इतना सॉल्व करो पहले, क्या cos x प्लस cos y, और cos x प्लस cos y क्या होता है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2, यानी कि दिस अपॉन 2, यानी कि दिस एड अपॉन 2, यानी कि 4x अपॉन 2, यानी कि 2x। अब क्या cos, ओके, उसके बाद cos, अब क्या दिस सब्ट्रैक्ट, यानी 2x अपॉन 2, यानी कि x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो बड़े प्यार। अब स्टूडेंट आप क्या करो, cos 2x कॉमन लो, ओके। तो cos 2x आपने कॉमन ले लिए तो 2 cos x, ओके, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या क्या ये 0 है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट cos थीटा 0 के इक्वल है। देखो cos थीटा या 0 के इक्वल है तो थीटा आपका क्या है? या थीटा आपका क्या है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आई बात समझ में? यदि आपका cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा आपका क्या है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि 2x इक्वल क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या ओके। और यहाँ से आपका क्या है? और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? cos x इक्वल टू क्या? 1 बाई 2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये 2 नीचे चला जाएगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा, ओके, ओके। अब स्टूडेंट और cos x इक्वल टू क्या? 1 बाई 2 क्या है? cos 60 की वैल्यू होती है ना cos पाई बाई 3 की। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो cos x इक्वल टू cos y है। अभी थोड़ी मैं साथ साथ cos x इक्वल टू cos y है तो इसमें x इक्वल क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस बाई। तो यहाँ पे x है, यहाँ y की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3, यानी कि x इक्वल क्या? 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस बाई की वैल्यू क्या? पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग टू z। स्टूडेंट ये दोनों में n बिलोंग टू z है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका देखो क्वेश्चन, देखो क्लियरिटी में आपको समझ में आ रहा है यदि आप थोड़ा सा भी मेरा साथ दे रहे हो, ओके। तो स्टूडेंट देखो sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है ना। तो स्टूडेंट देखो इस sin 2x को मैं तोड़ रहा हूँ, ओके। आप ऊपर गिवेनस लिख लिया करो, ओके। 2 sin x cos x प्लस cos x, ओके, इक्वल टू 0। अब आप cos x क्या करो? कॉमन लो तो 2 sin x, ओके, प्लस 1 इक्वल टू क्या? आपका 0। यानी अब क्या है आपका? या तो cos x इक्वल टू 0 है, ओके, या फिर क्या है? और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या है? 0। अब देखो cos x इक्वल टू 0 यानी कि
एक्स आपका क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, यहाँ से तो आपका यही निकल के आ रहा है एक्स इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यहाँ से आपका क्या है, देखो ये आपका उधर चला जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या -1/2 आ जाएगा। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो, आप पहले इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। आई बात समझ में। तो देखो आपका क्या है, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है। स्टूडेंट देखो ऐसा ही आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इसी यही है। उसमें उनने क्या है कोसेक एक्स इक्वल -2 दिया है। तो देखो आपका यही बन के आ रहा है। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से नोट कर सकते हो। ओके, वो मैंने वहाँ पे आपका छुड़वा दिया, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ रहा है। आई बात समझ में कि। तो देखो स्टूडेंट देखो कोसेक एक्स इक्वल -2 है, तो यानी कि साइन एक्स इक्वल -1/2 होगा। अब देखो साइन एक्स इक्वल -1/2 है, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस, अब 1/2 काय की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन π/6 की। ओके, अब आपको ये माइनस साइन हटाना है। ओके, तो आपको क्या करना है, फटाक आप इस पे आओ। ओके, अब साइन नेगेटिव यहाँ और यहाँ। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर कोई एंगल बनेगा तो साइन पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी कि आपको पाई प्लस पाई प्लस π/6 लेना है। आई बात समझ में, आपका पॉजिटिव खुल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या आपका साइन पाई प्लस π/, देखो स्टूडेंट आप इसे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन यही हो जाएगा, इससे ये होना चाहिए, इससे ये होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन 7π/6 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, देखो कल मैंने बताया है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो इसमें एक्स क्या है आपका, एक्स आपका है n π, ओके, प्लस -1 की पावर n/। आई बात समझ में कि नहीं, n π प्लस -1 टू दी पावर बाई। तो यानी कि यहाँ से आपका x इक्वल क्या आ जाएगा n π प्लस -1 की पावर बाई, ओके, बाई सॉरी n, और बाई की वैल्यू क्या है 7π/6। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये आ गया। ओके, इसी को मैं यहाँ पे नोट कर दूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इतना नोट करते आओ और इसे इक्वल में ऐसे ही लिखते चले जाओ, ठीक है कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 π/2, और क्या यहाँ से आपका x क्या निकल के आएगा n π प्लस -1 टू दी पावर n 7π/6। ओके, वेयर n बिलोंग टू z। ओके, करते एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। आप इसे सब इधर लेके आओ। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा ये देखो सेक स्क्वायर 2x आपका ये प्लस 10 2x माइनस 1 इक्वल टू आपका 0। अब देखो स्टूडेंट सेक स्क्वायर x क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर x आपका क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ओके, यही तो होता है। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, दिक्कत क्या है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। ओके, और प्लस 10 2x और -1 इक्वल टू आपका क्या, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट देखो आप यहाँ से क्या है 10 2x कॉमन ले सकते हो। ओके, तो 10 2x आपने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 10 2x ओके प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या 0। अब आपका क्या है देखो या तो 10 2x 0 है या 10 2x प्लस 1 0 के इक्वल है। तो 10 2x इक्वल टू 0 और क्या ओके 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 10 थीटा 0 के इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं। तो इससे मतलब क्या है 0 10 में काय की वैल्यू होती है। ओके, आपको पता है 0 10 में काय की वैल्यू होती है 0 की। तो आप इसको कैसे आपका देखो आपका वो तो सीधा 10 क्या है ओके क्या आ जाएगा आपका ओके n पाई आ जाएगा। देखो 10 2x इक्वल टू ये आपकी काय की वैल्यू 10 0 की। क्लियर है कि नहीं।
10 0। आई बात समझ में? अब देखो 10x इक्वल टू 10y है, तो स्टूडेंट क्या होता है n पाई प्लस बाई, यही तो बताया है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? तो देखो 10 ओके, अब जीरो को आप ये कहोगे ओके या ओके आप रेडियन में या फलाना या डिकाना लिखो तो नहीं लिख सकते, जीरो तो जीरो ही होता है। आई बात, चाहे उसे डिग्री में लिखो चाहे क्या है रेडियन में लिखो। तो स्टूडेंट देखो 10 2x इक्वल टू 10 0, और यहाँ से आपका क्या और 10 2x इक्वल टू क्या -1 निकल के आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 10x इक्वल टू 10y, देखो यहाँ पे 10x इक्वल टू 10y है, जहाँ पे x 2x है और y क्या है 0। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस y। तो यहाँ से 2x इक्वल टू x इक्वल होता है ना, तो x इक्वल 2x है, तो क्या n पाई, क्लियर है कि नहीं, और प्लस बाई, तो प्लस बाई की वैल्यू 0 है, तो 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ? अब क्या 10 2x इक्वल टू, ये मैंने कहा माइनस छोड़ देना है आपको, माइनस ओके, ये आपकी π/4 की वैल्यू होती है ना, तो क्या 10 π/4। अब आपको ये माइनस का लफड़ा हटाना है। आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट ये यहाँ तो आपकी x की वैल्यू आ गई ओके, x इक्वल टू n/2, क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से आपको देखना है, तो देखो स्टूडेंट मैं पहले इतना सॉल्व कर रहा हूँ। आई बात समझ में? अब देखो 10 2x इक्वल टू क्या है -π/4 है ओके, -π/4 है। तो अब देखो अब आपको क्या ये माइनस हटाना है, तो आप क्या फटाक पहुँचे ओके, 10 कहाँ निगेटिव, एक यहाँ निगेटिव और एक क्या है यहाँ निगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या करना है पाई माइनस, आई बात समझ में कि नहीं? अरे यार 10 ये यहाँ पे आपका क्या है 10 π/4 है, 10 π/4। तो आपका क्या देखो 10 2x इक्वल टू क्या 10 पाई माइनस π/4, ये आप सॉल्व करोगे आपका यही आ जाएगा ओके। तो 2x इक्वल टू 10 2x इक्वल टू आपका क्या 10 3π/4। अब स्टूडेंट आपका क्या है देखो 10x इक्वल टू 10y है, तो n पाई प्लस y होता है कि नहीं जनरल सॉल्यूशन, यानी कि x इक्वल टू होता है और x की वैल्यू 2x है, 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू क्या 3π/4। अब ये नीचे चला जाएगा ओके, तो x इक्वल क्या n पाई अपॉन 2 प्लस 3π ओके अपॉन ये क्या 8 हो जाएगा यहाँ पे ओके, क्लियर है? तो स्टूडेंट मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ ओके, आप चाहो तो इतना यहाँ पे लिख सकते हो ओके, क्लियर है कि नहीं? यानी कि x इक्वल क्या n पाई अपॉन 2 ओके ओके, और यहाँ से x इक्वल क्या निकल के आया है n पाई/2 प्लस 3π/8। आई बात समझ में? वेयर n बिलोंग टू z, और n कहाँ है ये रहा ये रहा। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट्स? देखो अब आपका क्या है एक क्वेश्चन और है, उसे करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऊपर आपको गिवेनस लिख लेना है ओके, और कुछ नहीं। लो मैं लिख देता हूँ ओके गिवेनस। अब स्टूडेंट देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin 5x प्लस sin x ओके, और प्लस sin 3x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है sin a प्लस साइन b बन गया ओके, या साइन x प्लस साइन y। तो साइन x प्लस y क्या होता है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2, यानी कि 5x 6x अपॉन 2 3x। उसके बाद क्या cos दिस सब्ट्रैक्ट 2x 4x अपॉन 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 2। अब आपको क्या साइन 3x कॉमन ले लेना है, तो क्या 2 cos 2x प्लस 1 ओके इक्वल टू 0, यानी कि साइन 3x इक्वल टू 0, और क्या आपका 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। या अब देखो ये आपका क्या 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा 0 के इक्वल है, तो थीटा इक्वल क्या होता है n पाई। आई बात समझ में गई? तो थीटा यहाँ पे 3x है तो n पाई, और यहाँ से ये आपका क्या 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लोगे -1/2 वैल्यू ओके, और पीछे किया एक ओके ऐसा एक क्वेश्चन, और नहीं किया है तो आप यहाँ से कर लोगे वेयर n बिलोंग टू z ओके। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका ओके। अब अगली आपकी क्या है मिसलिनियस एग्जाम्पल्स है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है।
तो अगले वीडियो में बात करेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की। ओके स्टूडेंट, देखो यदि आप पहली बार क्या है आरिफ सर से मिल रहे हो, ओके, यदि आपने अभी भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, और बेल आइकन को क्या है दबा दो, ओके। आपको नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहेगा, ये मेरा आपसे क्या है प्रॉमिस है। आई बात समझ में? ओके।